जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, अगर आप भी करते हैं पूजा पाठ या फिर किसी मंत्र का जाप और आपका शरीर उस मंत्र के प्रभाव से हिलने लग गया है या फिर आपको हल्की हल्की पेशी आने लग गई है या फिर भगवान की सवारी आने लग गई है, तो आपको इस दौरान क्या करना चाहिए जिससे आपकी सवारी खुल करके आए और आकर के आपको बता करके जाए और आपका साथ संपूर्ण तरीके से दे करके जाए और आपकी वह सवारी बंधित ना हो। इस प्रकार आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। अगर हमारे चैनल पर कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सवारी, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और आपको सवारी प्राप्त होने वाली होती है, चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करते हो या माता की पूजा करते हो या फिर अपने इष्ट देव की पूजा करते हो या फिर कुल देवी देवता की पूजा करते हो या फिर अपने पितरों की पूजा करते हो, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और आपको अनेकों प्रकार के वह दिव्य अनुभव होने लग जाते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति को नहीं हो पाते, तो आप यह समझ जाना चाहिए आपको कि आप पे दिव्य कृपा होने लग गई है एवं देवताओं की वह शक्ति आपको प्राप्त होने लग गई है। वह सिद्धि रूप में प्राप्त हो रही हो या फिर आपको सवारी रूप में प्राप्त हो रही हो। सिद्धि रूप में प्राप्त होती है तो वह आपको दिखाई नहीं देती, और अगर आपको सवारी रूप में प्राप्त हो रही है तो वह आपके शरीर के अंदर आकर के खेलना स्टार्ट हो जाती है। कई व्यक्तियों की एवं कई बहन भाइयों की सवारी ऐसे ही पूजा पाठ करते करते उनके शरीर में आने लग जाती है, खेलने लग जाती है, मगर वह समझ नहीं पाते क्योंकि वह आती है, बताती है, थोड़ा सा खेलती है और फिर चले जाती है। और कई भाई बहनों की तो सवारी बार बार भी आती है और वह समझ नहीं पाते। वह कई दफ़ा परेशान भी हो जाते हैं कि सवारी 1 मिनट में जाती है, 1 मिनट में आती है। तो इससे हम कैसे सही से बात करें और इनके जो भी वचन होए वह बिल्कुल सिद्ध होए, बिल्कुल सत्य हो, तो हमारे को उनके लिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, यही मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पहली तो नहा धो करके ही आप अपने स्थान पे, पूजा घर के स्थान पे बैठें और नहा धो करके आप पूजा पाठ करें। ठीक है, और आप अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सवारी आती है या फिर आने की कोशिश करती है, आपका शरीर हिलता है, आपका सर हिलता है या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होती है या फिर किसी भी देवी देवता का गाना चलते ही आपके रोम रोम खिल जाते हैं, आपका मुखमंडल पे इतना तेज आ जाता है कि आपका मुख इतना सुंदर हो जाता है जिस भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको पूर्णतः पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। आपका पूरे शुद्धिकरण का ध्यान रखना चाहिए। आप डेली नहाए धोएं एवं आप अधिकतर वॉशरूम में जाएं तो आकर के अपने हाथ मुंह अच्छी तरीके से धोएं ताकि वह सवारी आप पे पूर्णता से आए। ठीक है, और अगर आप घर के अंदर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, तो आप यह सोचें कि हल्का हल्का परफ्यूम आप अवश्य ही लगा के रखें या फिर आप अपने हाथों के अंदर गुलाब की पत्तियों को रगड़ लें ताकि आपके अंदर एक खुशबू टाइप की रहे। उससे क्या होता है, भगवान आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी सवारी पूर्ण रूप से आने की कोशिश करती है। ठीक है, आप जब भी पूजा पाठ करें तो एक बहुत मनमोहक सी अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती अवश्य जलाएं जिससे आपके घर का वातावरण एकदम से खुशबूदार हो जाए एवं आपको इतना अच्छा लगे कि आपके ही मन के अंदर वह खुशबू बसने लग जाए। इस प्रकार से और मध्यम मध्यम सी आवाज़ में आप अपने देवता के, उसी देवता के गाने चलाएं एवं सॉन्ग चलाएं जिससे आपके अंदर वह कंपन ज़्यादा स्टार्ट होए। और इन दौरान
जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर देवी देवता आ रहे हैं या उनकी कृपा हो रही है, तो सबसे पहले आप यह नहीं सोचना कि भैया हमारे को क्या बता रहे हैं। सबसे पहले कुछ समय के लिए आप प्याज लहसुन का परहेज करना स्टार्ट करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है जब आपके ऊपर शक्तियाँ आती है ना, तो वह प्याज लहसुन का परहेज करती हैं। तो आपको भी थोड़े दिन परहेज करके देखना है कि आप पे पूर्णता से कृपा आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। और आपको ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी हैं थोड़े समय के लिए, जब तक आपकी सवारी पूर्णता से आ नहीं जाए। इसलिए क्योंकि जब आप कोई ऐसा चटपटा चीज़ खाते हैं ना, मसालेदार चीज़ खाते हैं, तो आपके अंदर एक जलन पैदा होती है, गर्मी ज़्यादा पैदा होती है। उससे क्या होती है, वह जो देवता आपके शरीर के अंदर बसे हुए हैं, आपके शरीर के अंदर रह रहे हैं, उनको भी वह नुकसान करती है आपके शरीर के जरिए। तो इसलिए उस समय थोड़ा सादा खाना खाएं, अपने पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और आप कहीं बाहर जाना उस समय पर अवॉइड करें। जैसे कि किसी के घर पे जैसे बच्चा हुआ है, सूतक काल लग रखा है उनके घर पे, या फिर किसी अन्य के घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर गया हो या फिर मौत हो गई हो, उस जगह पे जाने से आप बचें, क्योंकि आपको ऐसी जगह पे उस दौरान नहीं जाना होता है। और आप किसी अन्य के घर का खाना पीना भी बंद करें, क्योंकि आप उस समय पूर्णता से अपना ध्यान रखते हैं, मगर सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ रह रहा है या फिर आपको खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है, और वह सामने वाला मांस मच्छी खा रहा है और आपको नहीं पता, उसी बर्तन के अंदर वह बना बुनू के आपको दे जाता है और आप खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अब आपके अंदर का शुद्धिकरण भी खराब हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आप इस दौरान जब आपको लगे कि आपके शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा कंपन हो रही है, आपका शरीर हिलता है, आपका शरीर हिलता है और आपको हल्की हल्की शुद्ध नहीं रहती उस समय, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, आपको आपके घर परिवार के व्यक्तियों के साथ आपको बड़े मंदिर अवश्य जाना चाहिए। जो भी बड़े प्राचीन मंदिर होते हैं ना, उसमें आपको अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पर प्राचीन मंदिर में जाते हैं ना, तो आपको वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। चाहे आप माता के मंदिर जाते हो या भोले बाबा के मंदिर जाते हो, हनुमान जी के मंदिर जाते हो, या फिर अन्य किसी भी देवी देवता के मंदिर जाते हो ना, तो आपको वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती है, आपको वहाँ से देवी तत्व प्राप्त होता है, वहाँ से आपको देवताओं के अंश प्राप्त होते हैं। वह अंश आपके शरीर के अंदर विद्यमान हो जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से सवारी खुलने का मौका देते हैं। और कई दफ़ा तो आपने देखा भी होगा, जो बड़े प्राचीन मंदिर होते हैं उनके अंदर अधिकतर व्यक्तियों की सवारी खुल करके आ जाती है। तो इसलिए आप बड़े मंदिर जाना स्टार्ट करें, ताकि पूर्णता से आपकी सवारी वहाँ पर खुल के आए और आपसे वचन करके जाए और आपके वचन सिद्ध होना स्टार्ट हो जाए। और कभी भी देवी देवताओं से कुछ गलत प्रकार के वचन ना करें और किसी भी गलत प्रकार की पूछा भी ना लें। जैसे कि गलत प्रकार बहुत तरीके से होती है, वह आपको सोचना है कि देवता से आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं। सबसे पहले आप अपने घर का उद्धार करेंगे, उसके बाद बाहर का उद्धार, क्योंकि जब तक आप अपने घर का ही उद्धार नहीं कर पाओगे तो बाहर का उद्धार कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपने घर परिवार के बारे में पूछना, बाहर किसी के भी बारे में नहीं पूछना। और आप अपनी सवारी को भी गुप्त तरीके से रखना, ठीक है। अगर आपकी सवारी आती है तो आप अपनी सवारी को गुप्त तरीके से रखना, किसी अन्य व्यक्ति के सामने ना बुलाना उस सवारी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा समझाने का उद्देश्य आपको यही था। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो।